यहाँ पर 16 हिडन पॉइंट हैं जो आप कुतुब मीनार घूमने आते भी होगे तो आपको उसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं आज आपको एक एक करके सारी यहाँ की जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको पूरा इतिहास यहाँ का बताऊँगा, पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स का। तो वीडियो में बने रहना, तो एंड तक देखना भाई, वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। जो इमाम ज़ामिन है इनमें इसके अंदर उनकी कब्र भी है, तो वो कब्र दिखाऊँगा। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। पहले मैं आपको इमाम ज़ामिन की वो कब्र दिखा देता हूँ जो इसके अंदर है। यह है इमाम ज़ामिन की कब्र और इनका मकबरा आप अगर अंदर से देखेंगे तो देखिए इस तरीके का है। और ये जालीदार यहाँ पे लगा रखा है जैसे कि हवा आने के लिए, तो इस तरीके का पहले यूज़ होता था। तो ये है उनकी कब्र जो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। इमाम ज़ामिन का यहाँ पर जो है कोई इतिहास तो है नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर इनका मकबरा है तो काफ़ी बड़ी हस्ती रहे होंगे ये उस दौर में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा इलाही दरवाज़ा और उसके बारे में बताऊंगा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो चलिए चलते हैं, वो बहुत शानदार, वो बहुत ही खूबसूरत है, बताते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसा गेट बना ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गेट नहीं बना है जो अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो भाई चलिए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, कितने डिज़ाइन से और कितना खूबसूरत बना है। और इसी दरवाजे को देख के हुमायूं ने मकबरा बना था, तो इसी दरवाजे का डिज़ाइन जो यूज़ हुआ था इसी को कॉपी करके हुमायूं का टॉम्ब बना था। तो ये अलाई दरवाज़ा मिलेगा, आप देख सकते हैं, और काफ़ी शानदार, काफ़ी डिज़ाइन से इसमें देखिए यहाँ पे अरबी में कुछ गेट पे, पूरे गेट पे आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए मैं भी दिखा, तो ये है अलाई दरवाज़ा। तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा गेट है, दोबारा इसकी तरह कोई दरवाज़ा बना ही नहीं है। ये देखिए सारा अरबी में यहाँ पर कुछ डिज़ाइनों में, ये देखिए नीचे देख सकते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और आप अगर इधर देखेंगे, देखिए ये जो आप पुल सा देख रहे हैं, ये पहले है ना, ये गेट इसे उड़ जाता था, पहले ये पूरा दरवाज़ा बंद हो जाता था यहाँ से, तो उस दौर में तो यहाँ से पहले उठ के इसे बंद करते थे। अभी मैं आपको देखिए इसका कितना बड़ा गेट है, ये देखिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ बहुत गूंजती है, इको का काम करती है यहाँ पे आवाज़। ये देखिए तो आप देख भी रहे होंगे मेरी आवाज़ यहाँ गूंज भी रही होगी। तो ये पहले एंट्री थी, जैसे लोग जब मस्जिद में आते थे नमाज़ पढ़ने, जिसके बराबर में ही सामने मस्जिद है, तो यहाँ से आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, जब इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक में, सुना होगा आपने कि सब बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से ये कुतुब मीनार बनवाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने जो पीर थे उनके नाम से, क्योंकि वो एक मुरीद थे जो यहीं पे पास में दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम से ये कुतुब मीनार बनवाई थी। ने पीर के नाम से बनाई थी, अपने नाम से नहीं बनवाई थी। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची मीनार है, और ये देखिए कितनी ऊंची मीनार है। 1192 में इसका निर्माण हुआ था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। और इसकी ये पहली मंजिल जो नीचे की है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अगर इसके ऊपर आप देखेंगे, ये बाकी की 3-4 मंजिल जो बनाई हैं, ये बनाई हैं शमशुद्दीन इल्तमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। क्योंकि जब ये मीनार बन रही थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी घोड़े पे से गिर के, तो उसके बाद ये कार्य रुक गया था। उस टाइम ऐसा भी आया था कि यहाँ पर है ना बिजली गिर गई थी इसी मीनार पे। तो ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो वाइट सा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डैमेज हो गई थी बिजली गिरने के कारण। तो इसमें जो तीसरे बादशाह यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने बाकी का काम, इसमें जो ऊपर की 2 मंजिलें दिख रही वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और कम से कम 40 साल हो चुकी हैं इस गेट को बंद हुए हुए। और ये गेट क्यों बंद हुआ था आज मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि 1984 के बाद हमेशा के लिए इस गेट को बंद कर दिया गया, जो अब कभी खुलेगा नहीं। क्योंकि इसकी गेट की बंद होने की वजह ये थी
क्योंकि इसके अंदर 44 मौतें हो गई थी जो पहले इसके अंदर ऊपर जाते थे, जो पूरी दिल्ली का नज़ारा लेते थे इस कुतुब मीनार के ऊपर जाके। तो इसमें उस दौर में कम से कम 400 लोग गए थे एक साथ इसके अंदर देखने के लिए ऊपर से दिल्ली को। तो उसके बाद इसके अंदर लाइट चली गई थी, तो लाइट होने के कारण लोग बाग घबरा गए। लोग जितने भी थे इसके अंदर जो गए थे वो सब घबरा के भगदड़ मच गई थी। उसी भगदड़ में 44 लोगों की मौत हो गई थी। बताते हैं 43 लोगों की, लेकिन 44 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद इसका गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्या जो गेट बंद हुआ वो 40 साल इसे हो चुके हैं बंद हुए हुए, और बंद होने की वजह यही थी कि इसके अंदर 44 लोग की मौत हो गई थी, जो इसमें भगदड़ मच गई थी, जो लाइट चली गई थी, उसके कारण हमेशा के लिए गेट बंद कर दिया गया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा अब वहाँ तक था ये, अब ये बीच में टूट गया है। अब बताते हैं ये जगह जो बनाई थी ये जैसे लेडीज़ों की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई थी। और आप ये बाहर का जो ओपन एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जेंट्स नमाज़ पढ़ते थे और ये लेडीज़ों के लिए एरिया बनाया था नमाज़ पढ़ने के लिए। जो 2 भाग में जो पूरे पिलर आप देख सकते हैं वहाँ तक दूर तक, और इधर भी देख सकते हैं। ये वो मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका निर्माण करा था और इसे बनवाया था। इसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा। जब शमशुद्दीन इल्तुतमिश की हुकूमत आई थी तो उन्होंने इस एरिया को भी, जो आप ये देख रहे हैं जो बाद में बना था, इस एरिया को भी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने मस्जिद की हद में ले लिया था। क्योंकि ये पहले ये एरिया नहीं था जो आप बाहर का ये देख रहे हैं, ये पहले मस्जिद का नहीं, मस्जिद सिर्फ वही थी। और उसके बाद में जब उनकी हुकूमत आई थी तो ये पूरा एरिया मस्जिद की हद में ले लिया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके आंगन में देखेंगे तो ये देखिए कब्रें हैं जो बाद में बनाई गई, लेकिन ये वो पहले मस्जिद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और देखिए काफ़ी ये ओपन ही मस्जिद थी, आप देख रहे हैं खुला हुआ हिस्सा, तो ये ऐसी ही था जो उन्होंने बनवाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप पिलर देखेंगे और काफ़ी डिज़ाइन थे और बारीकी से इसको डिज़ाइन किया गया है, वो मैं दिखाता हूँ। अब अगर ये देखेंगे, ये भी हिस्सा लेडीज़ों के लिए बनाया था, जैसे लेडीज़ क्योंकि पर्दे लगा के अपने नमाज इबादत कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आप जो देख रहे हैं ऊपर से, ये जो हिस्सा देख रहे हैं जो संगमरमर के पत्थर से काम करा गया है, क्योंकि इसमें बिजली गिरने के कारण ये थोड़ी डैमेज हो गई थी। जो फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिप्लेसमेंट कराया था। और इस मस्जिद का निर्माण जो करा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था 1192 में, तो आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद पहले ये मस्जिद बनी थी, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, और वो 1192 में इसका निर्माण हुआ था। उसके कुछ महीनों या सालों बाद कुतुब मीनार का निर्माण होना शुरू हो गया था, जो एक ही मंजिल बन पाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की उसमें मौत हो गई थी घोड़े पे से गिर के। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आप अगर ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको लोग बताते होंगे कि ये नहर थी, यहाँ पानी भरा रहता। भाई पानी तो भरा रहता था, लेकिन ये जो पॉइंट था ना भाई, ये यहाँ पे वज़ू करने का हिसाब, जैसे इबादत करने के लिए वज़ू किया जाता था, तो उसके लिए ये जगह बनाई गई थी। यहाँ पर पानी भरा रहता था, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं बैठने के, इसी पे बैठ के वो लोग जो इबादत करते थे, और यहाँ पर वज़ू करके जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते थे। और तो आप अगर कुतुब मीनार के अंदर आओगे तो भाई कुछ चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी, क्या है ये, क्या पॉइंट है, क्या मतलब यहाँ पे क्या होता था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।